हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को आती होंगी और इसी वजह से हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम लोग ने पिछली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ में संबंध सीख लिया था और घातांक और घात के बारे में सीखा था। ये क्या होता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम बात करें एचसीएफ और एलसीएम में संबंध की, तो एचसीएफ किन्हीं भी दो संख्याओं का, जैसे मान लो एक संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी, ठीक है, तो अगर इस एचसीएफ का गुणा अगर आप एलसीएम में करा दो, ठीक है, इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम को, ठीक है, तो ये बराबर होता है इन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या आपको ये वाला फार्मूला याद आ रहा है बेटा? जरा सा हमें कंफर्म करो, क्या आपको ये वाला फार्मूला लर्न हो रहा है, याद आ रहा है? अगर हाँ तो वाई टाइप करना है, और अगर नहीं तो एन। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। ओके, अब इस पे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे। जैसे मान लो अगर हम ऐसे बोले कि एक संख्या है, मान लो 10 है, मान लो पहली संख्या जो है वो 10 है और दूसरी संख्या मान लो 50 है, ठीक है, मान लो एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 50 है, और हमने कहा कि इसका जो एच सी एफ है ना, इन दोनों संख्याओं का एच सी एफ, ठीक, या फिर चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो 10, 50 लिख दो, इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 50 का एचसीएफ दे रखा है। और बेटा मान लो यह एचसीएफ दे रखा है 10, तो आपको बताना है कि एलसीएम कितना आएगा। आपको बताना है कि एलसीएम कितना आएगा। क्या आप बता पाओगे बेटा? क्या आप बता पाओगे? ठीक है, तो देखो यही वाला फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हालांकि देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, ठीक है, बहुत ही आसान, बस वैल्यूज ही पुट करनी है, कुछ करना नहीं है। देखो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो ए का मान है 10, ठीक है, और बी का मान है 50 और एचसीएफ दे रखा है 10। तो इस एचसीएफ की जगह पर हम 10 रख देंगे, हमें एलसीएम मालूम ही नहीं है, ठीक है, तो ए कॉमा बी बराबर, अब ए गुणे बी है, तो ए का मान है 10 गुणे बी का मान है 50, ठीक, तो 10 गुणे एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, या फिर एक काम करते हैं, ये जो 10 लिखा है ना, इसका साइड ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल, तो 10 गुणे 50 बटे में 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आएगा क्या? मात्र 50 आएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बताओ ये क्लियर हो पा रहा है आप सभी बच्चों को? क्या सब बच्चों को आया है समझ में? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर नहीं तो एन टाइप करो। सर एक बार और समझा दो। ठीक है, ठीक है, देखो हुआ ये है ना, यहाँ पे ए का मान 10, बी का मान दे रखा है 50, एचसीएफ दो संख्याओं का दे रखा है 10, ठीक है, रियलिटी दे रखा है, तो आपको निकालना था एलसीएम। तो बस ये जो फार्मूला आप जानते हो, जो पिछली क्लास में मैंने सिखाया था, इसी का यूज करो। तो एचसीएफ की जगह पे 10 रख दिया, एलसीएम हमें मालूम ही नहीं है, ए की जगह पे 10 रखा क्यों? क्योंकि दे रखा है, बी की जगह पे 50 रखो क्योंकि ये भी दे रखा है, 10 गुणी 50 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो 10 का मल्टीप्लाई किया हुआ है ना एलसीएम में, तो जब ये अपना साइड चेंज करके इस साइड आएगा, भाग हो जाएगा। तो देखो हमने इस वाली संख्या से भाग किया है, 10 से भाग किया, अब ऊपर भी 10 था नीचे भी 10 था, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या? 50, तो 50 आपका फाइनल आंसर हो गया। अब क्लियर है बबलू के नाम से? यस सर।
ओके बेटा, आपका नाम क्या है? सर वंदना। ओके वंदना, ठीक है। वंदना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। ओके गुड। अब देखो, घातांक और घात के बारे में सीख लेते हैं, हालांकि ये भी आपको सिखाया गया है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 के ऊपर 3 लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो 5 आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको बोलते हैं, आधार। बिल्कुल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बेस। और ये जो 3 है ना, और ये रहा 3, तो 3 को क्या बोलते हैं? तो 3 को बोलते हैं घातांक। ठीक है, इंग्लिश में आप पावर बोल दो। तो इस तरीके से ये 3 घातांक है, 5 आधार है। इसमें भी कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 के ऊपर, मान लो लिखा है बेटा 2 गुणे, मान लो बेटा लिखा है -5 के पावर 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे? देखो 4 की पावर 2 है ना, यानी 4 का गुणा 2 बार कराइए। और -5 की पावर 3 है, तो -5 का गुणा 3 बार कराइए। देखो ऐसे, इस तरीके से। ठीक, अब करना क्या है? तो 4 का गुणा 4 में, तो 4 चौके 16। अब देखो इन संख्याओं को गुणा कराओ, तो 5 पच्चीस 25, 25 पच्चीस 125। ठीक है, 25 25 125। रही बात सर, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो उसके लिए ये देखो कि यहाँ पे घात कौन सा है। तो घात है 3, और 3 का मतलब होता है कि यह एक विषम संख्या है। और जब भी विषम संख्या के घात होती है, ठीक है, और कोई नेगेटिव संख्या आधार में होती है, तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो अब 16 का गुणा 125 में कराना है, आपको फाइनल उत्तर मिल जाएगा। माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, देखो 125 का गुणा 16 में करा लो, तो 6 25 30 को 0, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 12 3 15 को 5, 1 कैरी, 6 कम 6 और 1 7। 125 एक कम 125, 0 5 और 5 10 को 0, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10 को 0, 1 कैरी, 1 और 1 2। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया कि इसका उत्तर माइनस में 2000 है? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने आपको सिखाया। देखो यहाँ पे मैंने एक सिखाया ना HCF LCM वाला, तो उसी टाइप से एक क्वेश्चन है, आप बताने की कोशिश करो। देखो लिखा क्या है कि दो संख्याओं का HCF 36 है। ठीक है, दो संख्याओं का HCF दे रखा है 36, और उनका LCM दे रखा है 144। और यदि उनमें से जो पहली संख्या है, यानी एक संख्या जो है वो दे रखी है 54, तो आपको बतानी है बेटा कि दूसरी संख्या कितनी होगी। क्या आप सवाल समझ में आ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कि ये पूछा क्या है? बेटा सवाल समझ पा रहे हो आप लोग? बताओ बेटा। देखो बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। HCF 36 दे रखा है, LCM 144 दे रखा है, पहली संख्या 54 दे रखी है, आपको बतानी है दूसरी संख्या, यानी बी का मान बताना है। फार्मूला लगाओ और आंसर पा जाओ, है ना, बड़े आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, प्रयास करिए। बाकी लोग भी प्रयास करिए बेटा। देखो है बहुत आसान, डरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डरना मना है। ठीक है, सही ढंग से सॉल्व करोगे तो जरूर उत्तर आ जाएगा बेटा। HCF 36 है, LCM 144 है, पहली संख्या ए का मान दे रखा है 54,
तो आपको दूसरी संख्या का मान बताना है, ठीक। प्रयास करो। बाकी बच्चे भी प्रयास करिए। कोई डाउट है किसी का? बाकी लोग भी आंसर करो। बच्चों जो फार्मूला मैंने सिखाया ना, उसी फार्मूला को लगाओ। लास्ट के 1 मिनट और है, 1 मिनट का मैं समय देता हूँ सब बच्चों को। 1 मिनट में करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, है ना। 1 मिनट में ये किया जा सकता है, ठीक है बेटा। एकदम डुएबल है, समझ लो, एकदम डुएबल। प्रयास करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। यस यस, सब बच्चे धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं, गुड। अच्छे से सॉल्व करके करोगे तो जरूर उत्तर आपका ठीक आएगा, समझ रहे हो। प्रयास करो। चलो बच्चों, अब हम पोल बंद करते हैं, सब लोग अब चैट में आंसर करो। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे? देखो HCF, HCF का मान है 36, LCM का मान दे रखा है 144, पहली संख्या A का मान दे रखा है कितना, 54। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो हम तो एक फार्मूला आपको सिखाए हैं कि यदि HCF का गुणा LCM में कराओ तो उन दोनों ही संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। HCF का मान रखो 36, LCM का मान रखो 144, A का मान है 54 इंटू B, इसलिए B का मान क्या होगा। देखो बच्चों, ये जो 54 है, ये जो 54 है, यह B से गुणा किया है। तो अगर यह अपना साइड चेंज करके इस साइड आएगा ना, तो यह डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B के साथ में यह गुणा है। मेरी बात समझना, B के साथ में यह गुणा है तो अपना साइड चेंज करते ही यह भाग हो जाएगा। अच्छा, अगर भाग हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो 36 गुणे 144 बटे में 54। अब कट करने का प्रयास करो, तो 6 से कट करो इसको, तो 9 छके 54 और 6 इंटू 6 कराओगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 16 9 144 होता है। अच्छा 3 से और कट हो रहा है क्या, काट दो तो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ठीक है। अभी 144 को और काटा जा सकता है, कैसे? देखो ये हुआ क्या, ये हुआ 2 गुणे 144 बटे में 3, लेकिन अब ये और कटेगा। तो कट करने का प्रयास करो, तो 3 चौके 12 और 3 अठे 24। 48 दूना कितना होता है बेटा, 48 दूना 96 होता है ना। उस हिसाब से कौन सा ठीक होना चाहिए, ए वाला ठीक होना चाहिए। बताओ आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। नोट कर लो, है ना, नोट कर लो, नोट कर लोगे तो ज्यादा आइडिया रहेगा, है ना, और इस प्रकार के सवालों को गलती नहीं करोगे। सिंपलिस्ट में अच्छे से कट करना था,
जो बच्चा सही ढंग से कट कर लेगा, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो हमसे, है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े फिर, आगे बढ़े ना, ठीक है। यस, अब ध्यान देना, देखो ये सब तो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, आपको याद है, यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया था। चलो अब यहाँ से सीखते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तीन निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए। 3 के ऊपर 10 लिखा है और 10 की पावर 3 लिखा है। आपको बताना है कि 3 की पावर 10 बड़ा है या 10 की पावर 3 बड़ा है, आपको यही बताना है बेटा, ठीक है। देखो है तो बहुत आसान, कैसे करेंगे इसको मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, बस आप स्क्रीन पर अच्छे से देखना। देखो 3 की पावर 10 पूछा गया है ना, 3 की पावर 10 का मतलब ये होता है कि जो ये संख्या 3 है ना, 3, इसको आप 10 बार गुणा कराओ, यानी कुछ इस तरीके से 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना, ऐसे आप 10 बार 3 को लिखोगे, कि ये 10 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही, 10 टाइम्स है ये, ठीक है। अच्छा, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 को लिखो तुम 3 बार, तो 10 गुणे 10 यानी 100, 100 का गुणा 10 में कराओगे तो 1000। देखो इसका तो आंसर आ गया 1000, लेकिन इसका गुणा कराओ तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 का गुणा 3 में कराओ, बहुत ज्यादा जाने वाला है ये समझ, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक अगर आपने कराया तो 243 हो गया। अच्छा फिर इसको देखो जरा, 3 त्रिका 9, त्रिक 27 तिया 81, ओके, तो क्या करेंगे, 243 में 81 का गुणा कराएंगे, तो चलो एक रफ वर्क कर लेते हैं, 243 गुणे 81, 8 त्रिक 24 को 4, 2 कैरी, 8 चौक 32, 2 34 को 4, 3 कैरी, 8 दूनी 16, 16 3 19, 3 4 4 8, 4 2 6 9 1, 19,683 आ रहा है। क्या सारे बच्चों का इतना आ रहा है गुणा कराने पर? 19,683। अब खुद ही देखो कौन सा बड़ा है, अब तो बहुत ज्यादा क्लियर है ना, अब तो बहुत ज्यादा क्लियर है। बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 3 की पावर 10 या 10 की पावर 3? बताओ बच्चों। 3 की पावर 10 सर। बहुत सही, 3 की पावर 10। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हमें करके दिखाओ, अगर मानो लिखा है 5 की पावर 4, तो इसका मान बता दो जल्दी से, इसका मान बताओ कितना होता है 5 की पावर 4 का, बच्चों इसका मान बताओ। कोई सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले ये बताइए। 625 सर। 625, एकदम सही। आपका नाम पलक है ना बेटा? यस सर। बहुत सही पलक बेटा, गुड। और कोई मुझे बताए, देखो पलक ने बता दिया, और कोई बताएगा, और कोई बताएगा हमें? देखो पलक ने एकदम अच्छे से बताया कि सर 625 आएगा, बाकी किसी और का उत्तर आएगा? कोई और बताओ कितना आएगा। तो देखो बच्चों, गुड इवनिंग पुष्पा, काफी लेट आ रही हो बेटा। देखो 5 की पावर 4 है ना, इसका मतलब 5 का जो गुणा है वह 4 बार करना है ऐसे, तो 5 का गुणा 5 में कराओ, 5 25 25, ठीक है।
और जैसे मान लो कराओगे आप 5×5 = 25, तो फिर कराना पड़ेगा 25 का गुणा 5 में, तो 25×5 = 125 होता है। और 125 का गुणा 5 में कराओगे तो 625 हो जाता है। अगर यकीन ना हो तो आप करके देखो, 5 का गुणा 5 में कराओ, ठीक, तो ये हो जाएगा 25। अब इस 25 का गुणा 5 में कराओ, देखो 5×5 = 25, 2 कैरी, 5×2 = 10, 2 12, 125 हो गया। अब इस 125 का गुणा 5 में कराओ, 5×5 = 25 को 5, 2 कैरी, 5×2 = 10, 2 12, 1 कैरी, 5 एकम 5 और 1 6। क्या सब बच्चे को समझ में आया कि 625 ही इसका करेक्ट उत्तर होगा? क्या सब बच्चों को समझ में आया? गुड इवनिंग। ओके, बता दो बेटा, हाँ या ना में बता दो। अगर आया तो वाई टाइप कर दो, अगर आया तो वाई टाइप कर दो। गुड गुड। देखो आप लोग पार्टिसिपेट करो, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे, मान लो पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा? ये तो गलत बात है ना फिर। अगर आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो मेरा मानना है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो उसको बताना चाहिए, और मान लो कुछ नहीं आता है तो आपको पूछना भी चाहिए। दोनों बातें हैं, ठीक है। आ, चलो अब इसी टाइप का मैं एक सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। एक सेकंड बस। देखो बच्चों, पढ़ना स्टार्ट कर दो, समझ रहे हो? आप लोग 10th में हो, और 10th में अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर कब करोगे बताओ? बोर्ड एग्जाम्स हैं, सीरियस होना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो स्क्रीन आपको दिख गई होगी, मुझे अच्छे से मालूम चल गया है। 9 की पावर 3 का मान आपको बताना है, ठीक, बहुत आसान सवाल है, ठीक। 9 की पावर 3 का मान बताना है कि आखिर 9 की पावर 3 का मान होगा क्या, ठीक है। सॉल्व करिए, सॉल्व कर लेंगे तो जरूर आपका सही उत्तर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बस प्रयास करने की देरी है। अगर आप पहले से ये हार मान लेंगे कि नहीं हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर नहीं काम चल पाएगा, समझ रहे हो? प्रयास करने आना चाहिए, मुद्दा ये है ना। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। बहुत ही अच्छा प्रयास किया आपने। और 5 में से पांचों बच्चों का ठीक है, ये हुई ना अच्छी बात। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे ही आंसर करते रहो, गुड बेटा। ठीक है, 5 में से पांचों बच्चों का ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ऐसे आंसर करोगे तो मजा ही आ जाएगा, है ना। गुड। ओके, अगर किसी को डाउट भी होगा ना तो हमसे जरूर पूछना कि सर इस वाली लाइन में आपको दिक्कत है, हमें एक्सप्लेन कर दो। ओके, कोई भी डाउट रखना नहीं है, हर एक चीज पूछना है। और अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो उसका रिप्लाई भी करना है, दोनों बातें हैं। बाकी लोग भी आंसर करिए। चलो बच्चों, अब मैंने चैट ऑन कर दिया, चैट में इसका उत्तर दे सकते हैं। देखो 9 के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 9 है ना, इसका 3 बार ऐसे गुणा करना है, ठीक। तो 9 का गुणा 3 बार, तो 9×9 = 81। 81 का गुणा 9 में करा लो, 9×1 = 9, 9×8 = 72, 735। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों आया समझ में? आया समझ में बेटा?
ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि फर्स्ट वाला इसका करेक्ट है, और किस तरीके से करेक्ट है मैंने आपको ये भी सिखाया। अच्छा, एक चीज और बताना मुझे। जैसे मान लो लिखा है कोई संख्या नेगेटिव में, जैसे मान लो लिखा है कि -6, और इसके ऊपर एक बार लिख दिया गया, मान लो लिख दिया गया 3, और मान लो बेटा एक बार लिख दिया गया 4। तो मुझे ये बताओ कि यह पॉजिटिव में उत्तर आएगा कि नेगेटिव में उत्तर आएगा, इसके बारे में भी बताओ कि यह पॉजिटिव में उत्तर आएगा कि नेगेटिव में आएगा। तो बताओगे कैसे? मान लो यह क्वेश्चन नंबर ए है, तो ए लिख करके जो आपको ठीक लग रहा होगा, या तो प्लस लिख देना या तो माइनस, और बी लिख करके या तो प्लस लिख देना या तो माइनस। मान लो जो भी आपको उत्तर ठीक लग रहा हो, ए लिखना, ऐसे कमेंट सेक्शन में ए लिखना। तो अगर प्लस आ रहा होगा तो प्लस लिखना, और मान लो अगर माइनस आ रहा होगा तो माइनस लिखना। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे सही बता पाते हैं। बताओ तो। -6 के ऊपर 3 है, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, यानी प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? ए ए जो है माइनस में आएगा, बी जो है वो प्लस में आएगा। वाह, वाह बेटा, पलक एकदम सही बता रहे हो आप, बहुत ही लाजवाब बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो, गुड। देखो बाकी लोग भी प्रयास करो बेटा, बाकी लोग प्रयास करोगे तो जरूर आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। देखो हमने आपसे 2 सवाल पूछा था, ठीक। हमने आपसे कितने सवाल पूछे? तो 2 सवाल पूछे। तो हमने ये कहा था कि अगर मान लो -6 के ऊपर, ठीक है, -6 के ऊपर 3 लिखा है, तो आपको ये चेक करना था कि ये जो 3 है ये सम संख्या की विषम संख्या है। तो आप पाओगे कि यह एक विषम संख्या है, और अगर यह विषम संख्या है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यह जो आधार है यह निगेटिव में है, माइनस में है। लेकिन अगर आधार नेगेटिव में है और जो पावर है, यानी कि जो घातांक है, वह एक सम संख्या हो जाए ना, तो इसका मतलब है उत्तर किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। क्या ये डाउट सभी का क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो जल्दी से, नहीं क्लियर है तो एन टाइप करो, जल्दी से करो बेटा। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करो। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसी टाइप का कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हालांकि मैंने इस टाइप का बताया भी है आपको, इस टाइप के प्रश्नों को करना कैसे है। तो मुझे उम्मीद है कि आप गलतियां नहीं करोगे। तो -2 के ऊपर 3 लिखा है, गुड़े -10 के ऊपर 3 लिखा है, ठीक है। ध्यान से करना, ठीक है, ध्यान से करना। अच्छा एक चीज और जान लो, एक चीज और जान लो बेटा, जब आप प्लस का गुणा प्लस में कराते हो ना, तो प्लस ही आता है, और अगर माइनस का गुणा माइनस में कराते हो तब भी प्लस आता है। यानी कि अगर सेम साइन है तो प्लस आएगा, लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग हुआ, जैसे मान लो एक प्लस में दूसरा माइनस में, उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। पहला वाला मान लो चिन्ह माइनस में है, दूसरा वाला प्लस में है, तब भी माइनस में आएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि यदि चिन्ह सेम होंगे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। चिन्ह अलग अलग होंगे, जैसे कि प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो उत्तर हमेशा माइनस में होंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट का भी इस वाले सवाल में यूज होगा, ठीक है। तो जो बच्चे समझदार हैं वो समझ गए होंगे कि कैसे यूज होगा, और सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। देखो प्रयास करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्लास के स्टार्टिंग में भी करवाया है, पिछले क्लास में भी करवाया है, ठीक है। जो मैंने चिन्हों का उपयोग बताया ये भी यहाँ पे यूज होने वाला है, तो उसको भी देखना, ठीक है, उसको भी देखना, वहाँ भी यूज होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछो बेटा।
यस, बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। ओके ओके, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो कि आखिर इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। तो -2 के ऊपर 3 है, गुणे -10 के ऊपर भी 3 है, -2 के ऊपर 3, इसका मतलब क्या होता है कि -2 को आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, ऐसे -10 को आपको 3 बार लिखना है। देखो इस तरीके से, तो देखो 2 का गुणा करा हुआ, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर चिन्ह कौन सा आएगा, तो मैं कहूंगा कि पहले देखो पावर कौन सा है। तो पावर देखो, पावर है क्या, 3। 3 का मतलब होता है विषम संख्या, और विषम का मतलब होता है कि जो उत्तर आने वाला है वो माइनस में आएगा। तो माइनस का 8 हो गया, गुणे में 10 का गुणा करा हुआ, 10 दहा में 100 और 100 दहा में 1000। ठीक है, 1000 ऐसे लिखो। यहाँ भी जो 10 है वह 3 बार है, इसका मतलब जो पावर है वो क्या लिखा है, 3 ही तो लिखा है, और 3 का मतलब विषम संख्या। तो माइनस का 1000, माइनस का 1000 हो गया। अब 8 का गुणा 1000 में कराओ, तो 8 गुणे 1000 यानी कि 8000 होगा। और बच्चों मैंने अभी कुछ चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, मैंने कहा था कि जब माइनस का गुणा, समझना बच्चों, मैंने कहा था कि जब माइनस का गुणा माइनस में कराते हो तो उत्तर हमेशा किस में आता है, प्लस में। तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे मैंने प्लस इरेज कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से 8000 उत्तर ठीक होना चाहिए, तो उस हिसाब से सी वाला टिक करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ हमें बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया, पहले हमको इधर कंफर्म कर दो, एक बार अच्छे से कंफर्म कर दो कि हाँ सर आ गया, है ना। अगर आ गया तो आई टाइप कर दो, नहीं आया तो एन टाइप कर दो। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, अब तो ये सब आसान है आपके लिए। चल हेडिंग लगाओ, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हेडिंग लगाओ, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर 2, आखिर यह स्क्वायर ही तो है बेटा। 6 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 बार मल्टीप्लाई करिए। तो 6 गुणे 6 कितना होता है, 36। यानी कि जो 36 आया ना, ये वर्ग है, किसका वर्ग है, तो इस संख्या 6 का वर्ग। तो अगर कोई बोले कि बताओ कि संख्या 6 का वर्ग क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 36 होता है, 6 का वर्ग 36। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्ग क्या होगा। देखो वर्ग जब भी बोला जाएगा किसी संख्या का करने के लिए ना, तो उसका पावर 2 कर देना। ठीक है, जैसे मान लो बोला गया कि 15 का वर्ग, ठीक है, मान लो बोला गया 15 का वर्ग, तो इसका मतलब ये होगा कि 15 की घात कितना होगा, 2 होगा। अब 15 की घात अगर 2 हो गया, तो 15 का गुणा 2 बार कराओ, यानी 15 गुणे 15। तो 15 गुणे 15 जानते हो कितना होता है, 225 होता है। ये सारी चीजें हैं। खैर यहाँ पे आ जाओ, 5 का स्क्वायर पूछा गया है, यानी 5 का गुणा 2 बार कराओ, तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर पूछा गया है, यानी 10 गुणे 10 कराओ, तो 10 दहा में 100 हो जाएगा। बच्चों ये लास्ट वाला खुद अपने मन से करके दिखाओ कि कितना आएगा। 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, बताओ कितना आएगा। 16 सर।
16 आएगा। यस, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग भी बताओ। देखो एक ही बच्ची बताएगी तो कैसे काम चलेगा? क्या इस पूरी क्लास में केवल एक ही बच्ची नहीं पढ़ रही है, बाकी भी पढ़ रहे हैं? बाकी लोग भी बताइए। ठीक है, अब ध्यान दो, 4 का वर्ग है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 का वर्ग है इसका मतलब ये हुआ कि 4 को गुणा कराएंगे एक बार और, 4 गुणे 4, 4 चौक के, तो आगे कंटिन्यू कर लो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई दी कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है और इसका घात हमेशा क्या लिखते हैं, तो इसका घात हमेशा 2 लिखते हैं। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। देखो दशमलव वाली संख्या का कैसे हम लोग वर्ग करते हैं, देखो लिखा है यहाँ पर 1.5 का वर्ग, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। 1.5 का वर्ग यानी कि 1.5 की पावर 2। तो अब करेंगे क्या हम, तो 1.5 का गुणा फिर से 1.5 में ही कराएंगे, क्योंकि वर्ग में यही तो होता है, सेम ही संख्या से गुणा कराना पड़ता है। तो 1.5 और यहाँ भी 1.5 गुणा कराओ तो 5 25 25 को 5, 2 कैरी, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। चलो बच्चों ऐड करो तो 5 यह हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, 7 और 5 12 को 2, 1 कैरी और 1 और 1 2 हो जाएगा। लेकिन रुको रुको, यहाँ देखो डेसिमल लगा है, दशमलव यहाँ पे भी है, दशमलव यहाँ भी है। कितने अंकों के बाद में ये लगा है तो काउंट करो, तो एक अंक तो यहाँ दिख रहा है एकदम अच्छे से, यहाँ एक अंक इसके लिए है, चलो, और एक अंक इसके लिए है, यानी कुल मिलाकर के 2 अंकों के बाद में हमें डेसिमल लगा देना चाहिए। देखो गिनो मेरे साथ, गिनो तो एक अंक और ये रहा दूसरा अंक, यानी कि दशमलव हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो फाइनल उत्तर बनेगा आपका 2.25। ठीक है, आया समझ में आपको कि नहीं आया? बच्चों ये क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्गमूल क्या होता है। देखो अगर आपको वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल समझ लो, जो वर्ग होता है ना उसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे मान लो हमने कहा कि 5 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, मान लो हमने कहा 5 का वर्ग, तो आप कहते हो सर 5 का गुणा इसी 5 में करा लो आप, 25 आएगा सर, और यही इसका वर्ग है। लेकिन पता है अब उल्टा पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताओ 25 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए जो संख्या पूछी गई है ना, उसको एक विशेष चिन्ह के अंदर रखते हैं, और वह चिन्ह है रूट का। ये जो चिन्ह मैंने बनाया ना रेड पेन से, इसको रूट का चिन्ह बोलते हैं। तो रूट 25 हो गया ये। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कैसे निकालते हैं इसको, ध्यान दो। जिस भी संख्या का वर्गमूल पूछा जाए ना, उसका तुम अभाज्य गुणनखंडन करो। तो चलो 25 का अभाज्य गुणनखंडन करो, तो डायरेक्टली यह 5 से कट होगा। क्यों? क्योंकि यह 2 से नहीं कट हो सकता, 3 से भी नहीं कट हो सकता। तो 5 25 25, 5 एकम 5। अब उस हिसाब से देखो तो पेयर कर लो, इसको पेयर बना लो आप। ठीक है, जब आप इसको पेयर बनाओगे बच्चों, ठीक है, पेयर ऐसे बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है? बताओ ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमें देखो पेयर बनाना था, जोड़ा बनाना है। जोड़ा मतलब ये होता है कि किन्हीं भी 2 लोगों का ग्रुप होगा, उनमें से केवल एक ही बाहर जाएगा। कैसे होगा मैं आपको सिखाता हूँ। देखो रूट में 25 लिखा है ना, अब 25 मत लिखो, ये जो संख्याएं लिखी गई है ना, जितनी बार भी, ये जो संख्याएं जितनी बार भी लिखी गई हैं, इनको लिखो बेटा। तो ये संख्याएं 2 बार लिखी गई है, 5 गुणे 5। अब इनका जोड़ा बना लो, है ना, जोड़ा समझते ही हो आप लोग। जैसे मान लो जूते की एक जोड़ी होती है, तो अब एक जूता देता है बेटा, आपको उसमें 2 जूते मिलते हैं, ताकि आप दोनों पैरों में पड़ सको, सॉरी पहन सको, दोनों पैरों में पहन सको। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह जोड़ी में है। यहाँ भी 5 जो है वो जोड़े में है, जोड़े में। ठीक है, और जब जोड़े में है तो केवल एक ही
बाहर जाता है। रूट का काम ही है कि अगर कोई दो लोग रहेंगे सेम टाइप के, समझना मेरी बात को, अगर कोई भी दो लोग होंगे सेम टाइप के तो केवल एक बंदे को ये बाहर जाने देता है। ठीक, तो उस हिसाब से इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ। लिखने का तरीका भी क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो बच्चों, अगर हाँ तो वाई टाइप कर लो जल्दी से। ओके, गुड गुड। एक सेकंड रुकना तो, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? एक सेकंड। देखो मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। ठीक है ठीक है। अब देखो मान लो किसी ने पूछ लिया कि बताओ 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपको नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कॉन्सेप्ट सीख गए हो उसका यूज करो। तो जिस भी संख्या का पूछे वर्गमूल बताने के लिए उसका तुम करो अभाज्य गुणनखंड, समझ रहे हो? अभाज्य गुणनखंड करो। चलो 2 से भाग करो, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग करो, 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करो, 2 1 कम 2। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, अब पेयर बनाएंगे, ठीक है बेटा? देखो कैसे पेयर बनेगा, ध्यान देना। देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। हालांकि वहां पे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। 16 का वर्गमूल था, तो 16 के लिए जितनी भी संख्याएं आ रही हैं अभाज्य गुणनखंडन में उनको पूरा लिख दो। चलो इसको हटा दो, नहीं तो आप झूठे ही कंफ्यूज हो गए। अभी के लिए एकदम बेसिक से सीखो। तो जो 2 है वो कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो 1 2 3 4, हमने 4 बार लिख दिया। अब इनके ऊपर लाइनिंग कर दो, दो दो लोगों का पेयर बना दो, है ना? पेयर समझते ही होगे, जोड़ा। जोड़ा हमेशा दो लोगों से मिलके ही बना होता है। तो पेयर बन गया। अब पेयर में क्या होता है ना कि केवल एक बंदा बाहर जाएगा, तो 2 गुणे 2 का एक पेयर है ना, तो इनमें से मात्र 2 बाहर जाएगा। फिर ये जो जोड़ा है, ये जो जोड़ा देख रहे हो, इसमें से मात्र 2 बाहर जाएगा, तो 2 गुणे 2 कितना होता है, 4। तो आपको 16 का वर्गमूल कितना मिल पाएगा, 4 मिल पाएगा। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो किसी संख्या का अगर आप वर्गमूल ले रहे हो ना, तो उस संख्या की जो घात होगी वह 1/2 होगी। कितनी होगी, 1/2। लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा कि 625 का वर्गमूल, है ना, वर्गमूल क्या होगा, तो पता है इसको कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे 625 लिख करके अंडर रूट, यानी जो वर्गमूल का चिन्ह है वो बना दोगे। लेकिन इस वर्गमूल को मान लो तुम नहीं लिखना चाहते हो, तो बेटा तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जो संख्या दे रखी है इसके ऊपर लिख दो आप 1/2। अगर आप 1/2 लिख देते हैं ना, तब भी यह वर्गमूल को ही व्यक्त करता है। ठीक है, आपने सीखा इस चीज को कि यदि अंडर रूट का चिन्ह हटा करके हम 1/2 लिख दें, तब भी वह क्या कहलाता है, वर्गमूल ही कहा जाता है। अब जैसे मान लो लिखा गया है 95 के ऊपर 1/2, तो पता है ये क्या जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है कि 95 का यानी कि 95 का वर्गमूल क्या है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो वाई टाइप करो जल्दी से। ठीक है, अगर हाँ तो जल्दी से वाई टाइप करो। कि अगर वर्गमूल पूछा गया है तो उस संख्या के ऊपर अगर हम 1/2 लिख दें तो भी वर्गमूल ही माना जाता है। अब देखो मैंने ये संख्या लिख दी है 625, तो इसका वर्गमूल चलो निकाल ही लेते हैं। 5 से भाग करेंगे क्योंकि 2 और 3 से कटने वाला तो है नहीं, ये 5 से कट करो तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 बचे 25, फिर 5 से भाग करो,
25 25 125। फिर 5 से भाग करो, 5 25 25। फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, लिख दो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जोड़ा बना दो 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 लोगों का, देखो ऐसे जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये हुआ इससे क्या बाहर आया 5, और इस वाले जोड़े से भी क्या बाहर आया 5। 5 गुणे 5 कितना होता है 25। यानी कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 36 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, 36 लिखा गया है ना, तो ऐसे 36 लिखो और अभाज्य गुणनखंडन करना स्टार्ट करो। तो पहले 2 से कट करो, तो 18 दूनी 36, फिर 2 से कट करो तो 9 दूनी 18। अब यह जो 9 है 3 से कट होगा, तो 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कट होगा 3 एकम 3। यानी कि 36 का जो वर्गमूल है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो रूट बनाओ और इसके बाद लिखो 2 गुणे 3 जोड़ा बना लो, है ना, पेयर कर लो। देखो एक जोड़ा इनका बन जाएगा, एक जोड़ा इनका बन जाएगा। इसको अब 2 गुणे 2 है, तो इसका जोड़ा बना 2 लिखो इंटू 3 गुणे 3 है, तो इसको लिखो 3, 2 तिया 6। यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा 6। बताओ क्लियर है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग करके किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। किसको किसको क्लियर है, अपना अपना नाम लिखना जरा बेटा, किसको किसको क्लियर है अपना अपना नाम लिखो। ओके ठीक है, और किसको क्लियर है। ओके, पलक, हर्षित, पुष्पा, राहुल, रोहित, वाओ, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों को क्लियर है ये, गुड बेटा। अब देखो 625 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हमने बता दिया नहीं, 625 का भी तो बताया था, और उत्तर भी हम लोग ने निकाला था कितना 25 निकाला था, है ना। चलो तब एक सवाल कर लेते हैं। सवाल बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा सा है, और मुझे उम्मीद है आप सही करोगे, है ना, मुझे उम्मीद है, और बिल्कुल आप इसे सही ही करना, गलत मत करना, ठीक है क्या, मैं आपको सिखा देता हूँ। 64 का वर्गमूल आपको बताना है, ठीक है, 64 का वर्गमूल, यानी कि ऐसे 64 लिखो, अभाज्य गुणनखंडन करो और जोड़ा बनाओ, यानी कि पेयर बनाओ, पेयर बना के फाइनल आंसर दो। ठीक, सब बच्चे करेंगे ऐसे। देखो जब तक सब बच्चे नहीं करेंगे फिर कैसे काम चलेगा, हाँ, सबको उत्तर देना पड़ेगा, है नहीं। अच्छा पलक, बेटा आपका उत्तर आ गया, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को भी। ठीक है, 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों का ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंडन करो, जोड़ा बनाओ, जोड़ा बना करके केवल उन जोड़ों में से केवल एक एक बंदा बाहर जाएगा, यानी एक एक संख्या बाहर जाएगी, ठीक है, क्योंकि रूट का काम ही यही है बेटा, कि 2 लोग अगर रहेंगे तो उनमें से केवल एक को बाहर जाने देगा, दूसरे को बाहर नहीं जाने देगा, वो रूट यही करता ही, उसका काम ही यही है, ठीक है। और दोनों लोग सेम होने चाहिए, ये भी कंडीशन है, ये नहीं कि कुछ भी उठाए और लेके चले आए, नहीं, 2 लोग हों और दोनों सेम हो, जैसे मान लो अगर कोई संख्या 6 है तो दूसरी संख्या भी 6 होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। गुड बच्चों गुड, 3 बच्चों का एकदम सही उत्तर आया। बाकी लोग भी करिए। ठीक है, बाकी लोग भी करिए बेटा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। जो बच्चे अभी रह जाते हैं वो भी करो, जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं वो भी करो बेटा।
चलो फिर अब पोल बंद करते हैं और चैट ऑन करते हैं। देखो 64 है ना, 2 से कट करो तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करो 16 दूनी 32, फिर 2 से कट करो 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग करो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करना है, ध्यान देना, हमें निकालना है 64 का वर्गमूल। तो ये जो 2 है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स हमने लिख दिया इस चीज को, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब पेयरिंग कर लो, इधर पेयरिंग, यहाँ भी पेयरिंग, यहाँ भी पेयरिंग। जो पेयरिंग हो गई बेटा वही बाहर आएगा 2, यहाँ से भी एक 2 निकाल लो, यहाँ से भी एक 2 निकाल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उस हिसाब से कौन सा ठीक होना चाहिए, सी वाला उत्तर ठीक होना चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, 8 उत्तर आएगा, क्लियर है ना। ओके बेटा ओके। अब एक क्वेश्चन और है कि 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो कठिन नहीं है, जैसे अभाज्य गुणनखंडन करते हैं ना वैसे करते चले जाओ, आपको जरूर उत्तर मिल जाएगा। एक बार प्रयास करके तो देखो, डरोगे तो कैसे काम चलेगा, प्रयास करो, ठीक है। 576 का आपको वर्गमूल बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रयास करोगे तो लग जाएगा, नहीं प्रयास करोगे तो बेटा आप गलत ही टिक करोगे, कुछ भी मन आएगा कुछ भी टिक करोगे, ठीक है नहीं। प्रयास करो। 576 का वर्गमूल बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंडन से करोगे तो जरूर आ जाएगा। पहले अभाज्य गुणनखंडन करो, फिर जो दो दो लोगों का पेयर बन रहा है सेम लोगों का, उनमें से केवल एक एक लोगों को बाहर निकालना, ठीक है। एक एक लोगों को बाहर निकालने तो फाइनल आंसर आपका पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 2 बच्चों ने कर दिया, ठीक है, गुड गुड। बाकी लोग भी करिए बेटा, बाकी लोग भी करिए, ठीक है। 3 लोगों का सही उत्तर आ गया, तीनों बच्चों का ठीक है, वाह, या तीनों का ठीक है, यानी बाकी लोग भी कंफर्म करिए। है बहुत आसान सवाल लेकिन, ठीक है। ओके बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है बच्चों। अब हम पोल बंद करते हैं और चैट मैंने ऑन कर दिया। देखो 576 का आपको वर्गमूल निकालना था, तो सबसे पहले 2 से कट करने का प्रयास करो, तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 है, 8 दूनी 16, फिर 2 से कट करो 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, फिर 2 से कट करो तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट करो 36 दूनी 72, ठीक है, फिर 2 से कट करो 18 दूनी 36, फिर 2 से कट करो 9 दूनी 18, 3 से कट करो 3 त्रिक 9, ठीक है। देखो जब तक कट हो रहा है तब तक आप कट करेंगे, ठीक है, फिर 3 से कट करो 3 एकम 3। अब जोड़ा बना लो बेटा, देखो इनका जोड़ा इसकी वजह से है, इसकी वजह से, इसकी वजह से और यहाँ पे, यानी इसकी वजह से 2, इसकी वजह से भी 2, इसकी वजह से भी 2 और इसकी वजह से 3, गुणा करा लो। 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को बेटा, कोई डाउट है? ओके तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कुछ भी दिक्कत हो ना तुरंत पूछ।